हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुछ स्टडी। आज डिस्कस करेंगे उड़ीसा जीके सीरीज का पार्ट 6 में जीके क्वेश्चन का टॉप 25 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज राइटर ऑफ गोविंद चंद्र टीका। गोविंद चंद्र टीका का राइटर कौन है? ए उपेंद्र भंज, बी जगन्नाथ दास, सी जसवंत दास, डी बनमाली दास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जसवंत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which tribal language has the largest number of speakers in Odisha? उड़ीसा में कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है? ए जुआंग, बी संताली, सी बोंडा, डी कुई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, संताली। इसे संताली लोग ज़्यादातर मयूरभंज में रहते हैं और उन लोगों का भाषा होता है संताली। हु द राइटर ऑफ द फेमस उड़िया प्रेयर सॉन्ग आहे दयामय विश्व बिहारी? उड़ीसा का जो फेमस प्रेयर सॉन्ग होता है आहे दयामय विश्व बिहारी, वो कौन लिखे हैं? ए मधुसूदन राव, बी गोपबंधु दास, सी रामकृष्ण नंद, डी गंगाधर मेहर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सेंट चैतन्य? संत चैतन्य का ओरिजिनल नाम क्या था? ए विश्वम्बर मिश्र, बी निमाई पंडित, सी गौरांग, डी हरिदास ठाकुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वम्बर मिश्र। अगले क्वेश्चन है अंडर व्हिच डायनेस्टी डिड द किंगडम ऑफ उड़ीसा रीच द हाईएस्ट ऑफ इट्स ग्लोरी? कौन सी डायनेस्टी के अंडर में उड़ीसा अपनी सर्वोच्च ग्लोरी यानी सर्वोच्च गौरव तक पहुंचा था? ए भूमकर डायनेस्टी, बी सोमवंशी डायनेस्टी, सी गंगा डायनेस्टी, डी भोई डायनेस्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट पोएट जयदेव ऑथर ऑफ गीत गोविंद फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी इन उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सी डायनेस्टी के समय पर द ग्रेट ओडिया पोएट जयदेव लिखा हुआ गीत गोविंद बहुत फेमस हुआ था यानी उन्नति किया था? ए सोमवंशी डायनेस्टी, बी गंगा डायनेस्टी, सी भूमकर डायनेस्टी, डी भोई डायनेस्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, गंगा डायनेस्टी। अगले क्वेश्चन है उड़ीसा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम इज लोकेटेड एट? उड़ीसा का सामुद्रिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए पुरी, बी कटक, सी भुवनेश्वर, डी पारादीप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, कटक। उड़ीसा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम यानी उड़ीसा स्टेट सामुद्रिक संग्रहालय कटक में महानदी के किनारे स्थित है। ये दिखाती है अपना पुराने कलिंग हिस्ट्री का शिप बनाने की तरीका और अलग देशों के साथ बिजनेस करने का, ट्रेड करने का तरीके के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द फर्स्ट उड़िया राइटर टू रिसीव द केंद्रीय यानी सेंट्रल साहित्य अकादमी अवार्ड? उड़ीसा का फर्स्ट राइटर कौन है जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? ए फकीर मोहन सेनापति, बी गोपीनाथ महांती, सी सच्चिदानंद राउत राय, डी राधानाथ राय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, गोपीनाथ महांती। गोपीनाथ महांती को अपनी नोवेल अमृतर संतान के लिए 1955 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर डिड कलापहाड़ इन्वेड उड़ीसा? कलापहाड़ ने कौन से साल में उड़ीसा को इन्वेड किया था? ए 1560, बी 1565, सी 1567, डी 1570। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1567। कलापहाड़ जनरल था बंगाल के सुल्तान का और वो उड़ीसा को 1567 में आक्रमण किया था और जो आक्रमण किया था उसी टाइम में उड़ीसा के राजा थे मुकुंददेव और वो थे हिंदू राजा जो लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग थे। और कलापहाड़ों के आक्रमणों के बाद उड़ीसा में इंडिपेंडेंट हिंदू रूल का जो टाइम था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द फर्स्ट उड़िया क्रिकेटर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया? उड़ीसा का फर्स्ट उड़िया क्रिकेटर कौन थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे इंडिया के लिए? ए प्रज्ञान ओझा, बी देवाशीष महांती, सी विप्लव सामंतराय, डी शुभांशु सेनापति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष महांती। देवाशीष महांती भुवनेश्वर के थे और वो फर्स्ट उड़िया क्रिकेटर बने जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे
इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो 1990 के टाइम में बोथ वनडे और टेस्ट मैच भी खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साधनार पथे इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हुम। साधनार पथे एक आत्मजीवनी है जिसको कौन लिखे थे? ए गोपबंधु दास, बी मधुसूदन दास, सी हरेकृष्ण महताब, डी फकीर मोहन सेनापति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताब जी ने अपना ऑटोबायोग्राफी यानी अपना आत्मजीवनी लिखे थे और वो उड़ीसा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ट्रेडिशनल सिस्टम इज स्टिल फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द उड़िया पंजिका यानी अल्मानक। उड़ीसा के कौन सा ट्रेडिशनल सिस्टम अभी भी फॉलो किया जाता है उड़िया पंजिका बनाने के लिए? ए सूर्य सिद्धांत, बी आर्य सिद्धांत, सी सिद्धांत दर्पण, डी भास्कर सिद्धांत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत दर्पण। सिद्धांत दर्पण को 19th सेंचुरी में बलभद्र पाठी लिखे थे और उसको अभी भी पंजिका बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? ए मालती चौधरी, बी बी रमा देवी, सी कुंतला कुमारी सावत, डी सरला देवी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ओडिया नोवेल। उड़ीसा के कौन से नोवेल को उड़ीसा का पहला नोवेल कहा जाता है? ए छमाण आठ गुंठ, बी पद्ममाली, सी माटीर मनीषा, डी बासंती। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पद्ममाली। पद्ममाली को उड़ीसा का फर्स्ट नोवेल यानी पहला उपन्यास कहा जाता है जिसको लिखे थे उमेश चंद्र सरकार ने 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द उत्कल केसरी। उत्कल केसरी किसे कहा जाता है? ए मधुसूदन दास, बी हरेकृष्ण महताब, सी गोपबंधु दास, डी बिजू पटनायक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हरेकृष्ण महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकिंदा वैली ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर। उड़ीसा के सुकिंदा वैली क्यों फेमस है? ए आयरन ओर डिपॉजिट्स, बी कोल माइनिंग, सी क्रोमाइट डिपॉजिट्स, डी बॉक्साइट रिजर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्रोमाइट डिपॉजिट्स। सुकिंदा वैली उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? ए कलिंग, बी उत्कल, सी उड्र, डी तोसाली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर उड़ीसा। निम्नलिखित में से फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जो पहले उड़ीसा को एंटर किए थे? ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पोर्तुगीज, डी डच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पोर्तुगीज। पोर्तुगीज लोगों ने पहले उड़ीसा आए थे और वो अपना पहला फैक्ट्री बालेश्वर पिपली में एस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ कितने हैं? ए 420 किलोमीटर, बी 480 किलोमीटर, सी 520 किलोमीटर, डी 560 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 480 किलोमीटर। उड़ीसा का कोस्ट लाइन 480 किलोमीटर है जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है और ये नॉर्थ में बालेश्वर से साउथ में गंजाम तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ उड़ीसा इन इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से उड़ीसा इंडिया के कितने नंबर रैंक में आती है? ए 5th, बी 6th, सी 7th, डी 8th। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 8th। एरिया के हिसाब से उड़ीसा इंडिया का 8th लार्जेस्ट स्टेट है और इसका एरिया 155,707 स्क्वायर किलोमीटर है। और उड़ीसा से पहले जो लार्जेस्ट स्टेट आते हैं उनमें सबसे बड़ा राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसके बाद 8th रैंक में उड़ीसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स। उड़ीसा कितने स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 5।
उड़ीसा 5 स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। उसके नाम है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगले क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डिड भुवनेश्वर बिकम द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा? कौन से साल में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बना? ए इन 1936, बी इन 1948, सी इन 1950, डी इन 1960। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1948। इंडिपेंडेंट के बाद 13 अप्रैल 1948 में भुवनेश्वर को उड़ीसा का राजधानी बनाया गया और उससे पहले उड़ीसा का राजधानी कटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मंगला टेम्पल ऑफ काकटपुर इन पुरी डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाय व्हिच किंग? माँ मंगला टेम्पल जो पुरी डिस्ट्रिक्ट के काकटपुर में है वो कौन से राजा ने बनाए थे? ए अनंत ब्राह्मण चोड़गंगादेव, बी ब्रह्मकेसरी, सी कपिलेंद्र देव, डी नरसिंह देव वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मकेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA इन उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में सर्व शिक्षा अभियान का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ए उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यानी OPEPA, बी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO, सी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC, डी उड़ीसा स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यानी OPEPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के कुलवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए गोपबंधु दास, बी मधुसूदन दास, सी फकीर मोहन सेनापति, डी हरिकृष्ण मेहताब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मधुसूदन दास। मधुसूदन दास को उड़ीसा का जो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है वो उड़ीसा के फर्स्ट ग्रेजुएट है, फर्स्ट एडवोकेट है और एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने उत्कल सम्मेलन गठन किए थे जो मॉडर्न उड़ीसा बनने में मेजर रोल प्ले किया था।